यह कहानी सदियों पुरानी है। मिस्र में एक छोटा सा गांव था। वहां की हवा खजूर के दरख्तों की खुशबू से भरी रहती थी। उस गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और बाअखलाका थे। उनकी जिंदगी में दौलत तो ज्यादा नहीं थी, मगर एक खास सुकून था जो आज की वर्ल्ड में कम ही देखने को मिलता है। इस गांव में दो दोस्त उनके लिए मिसाल समझे जाते थे, बिलाल और उमर। बिलाल एक आर्टिजन कारीगर था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था और वह अपने हाथों को इतनी सफाई से रखता था कि पूरा गांव उसके बर्तनों की मांग करता था। उसका घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा था। एक बीवी नरगिस और दो मासूम बच्चे जो उसकी आहट सुनते ही दौड़कर उसे गले लगाने आते थे। बिलाल एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। वह रोजाना सूरज निकलने से पहले जागता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर दुआ करता, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे काम में बरकत दे और मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता कर। दूसरी तरफ उमर थोड़ा अलग था। वह गांव के बाहरी इलाके में रहता था, जहां उसके घर के पीछे दरख्तों का एक घना फॉरेस्ट जंगल था। वह एक हंटर शिकारी था, जिसे जंगल के अकेलेपन, हवा की सरसराहट और दरिंदों की आहट से एक अजीब सुकून मिलता था। वह बहादुर था, मगर उसमें एक अजीब सी केयरलेसनेस, लापरवाही थी, जैसे उसने जिंदगी का कोई खास मकसद खो दिया हो। बिलाल और उमर बचपन से दोस्त थे। उन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, साथ में बड़े हुए, साथ हंसे और साथ झगड़े। गांव वाले उनकी मिसाल देते थे कि ऐसी दोस्ती कम ही मिलती है, जैसे वह सगे भाई हों। उनके घरों के बीच सिर्फ एक छोटी सी गली थी, मगर दिलों के बीच कोई फासला न था। एक दिन जब सूरज डूबने वाला था और गांव से मगरिब की अजान आ रही थी, बिलाल ने उमर को अपने घर बुलाया और नरमी से कहा, उमर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दिल में कुछ दिनों से एक फिक्र है। तुम जानते हो कि मेरा काम ऐसा है कि मैं सुबह निकलता हूं और शाम को घर लौटता हूं। इस दौरान मेरे बच्चे और बीवी अकेले रहते हैं। कभी कभी डर लगता है कि अगर कोई मुश्किल आ गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ भाई, तुमने तो मेरा दिल छोटा कर दिया। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। बिलाल ने शुक्रगुजारी से सिर झुकाया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर, तुम्हारी वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद बिलाल को एक दिली सुकून मिल गया। उसने सोचा, उमर मेरा सगा भाई है, इसके होते हुए मेरे घर में आंच आने का कोई खतरा नहीं। मगर जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जिन पर आंखों की रोशनी कम और इम्तिहान का अंधेरा ज्यादा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग शख्स ने कदम रखा। सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा, हाथों में तस्बीह। वह देखने में पुरस्सर थे, मगर उनकी आंखों में मौजूद तजुर्बा यह एहसास दिलाता था कि उन्होंने दुनिया के कई मौसम देखे हैं। वह बिलाल के वालिद अबू जी थे। वह एक अरसे बाद अपने बेटे से मिलने आए थे। गांव वालों ने उनके एहतराम में खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि वह एक सखी और खुदा परस्त बुजुर्ग के तौर पर मशहूर थे। शाम को जब वह बिलाल के घर बैठे तो उमर भी वहां आ गया। उसने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया, मगर अबू जी की नजरें बार बार उसके अंदाज पर ठहर जाती थीं और उनके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। रात को जब बिलाल और अबू जी अकेले बैठे तो अबू जी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त बात करने में तो अच्छा है, मगर मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा रंग देखा है जो नियत की पाकीज़गी की गवाही नहीं देता। मेरा दिल कह रहा है कि इस शख्स से केयरफुल, होशियार रहना। बिलाल मुस्कुराया और बात टालते हुए बोला, अबू जी, आप सबको शक की निगाह से देखते हैं। उमर मेरा सगा भाई है, आप उसकी फिक्र मत करें। अबू जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है कि हर मुस्कुराहट सच्चाई नहीं होती। जो शख्स दूसरे लोगों के घरों में आसानी से आता जाता है, उसके कदम एक इम्तिहान लाते हैं। मगर बिलाल के कानों पर जैसे जूं तक न रेंगी। अपनी मोहब्बत और ट्रस्ट, विश्वास के नशे में उसने अपने बाप की बातों पर हंस दिया। मगर यही वह लम्हा था जब किस्मत ने अपनी पहली लकीर खींची। एक ऐसी लकीर जो आने वाले दिनों में बिलाल की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव का माहौल बदलने लगा। मौसम ने खजूर के पत्तों को पीला कर दिया था और हवा में एक अनजाना बोझ महसूस होने लगा। बिलाल मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे मिट्टी पैरों में दबाता और आहिस्ता आहिस्ता बर्तन गूंथते हुए जिंदगी का सुकून महसूस करता। मगर अबू जी के चेहरे पर एक छुपा हुआ फियर, डर दिखाई देने लगा। वह अक्सर सहन में बैठकर तस्बीह के दानों को घुमाते
और आसमान की तरफ देखकर दुआ करते। उनके दिल में एक एहसास था कि कुछ होने वाला है, मगर वह नहीं जानते थे कि वह फियर उन पर किस हद तक हमला करेगा। दूसरी तरफ उमर के रवैये में बदलाव आ गया था। उसमें पहले जैसा सादा दिल और नरम मिजाज नहीं था। उसके लहजे में अब एक गुरु, उस्ताद जैसा अंदाज ज्यादा था, जैसे उसे जिंदगी का कोई नया दरवाजा मिल गया हो। वह अब शिकार में कम और गांव में, खासकर बिलाल के घर के पास ज्यादा वक्त गुजारता। कभी वह बिलाल के बच्चों के लिए फल लाता और कभी नरगिस से कहता, भाभी मैं कुछ फल लाया हूं, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि बिलाल घर पर नहीं है। उसकी बातें अदब की लगती थीं, मगर उसकी आंखों में एक गैर मामूली शाइन, चमक आती जा रही थी। वही शाइन जिसने अबू जी के दिल को बेचैन कर दिया था। नरगिस, जो एक नरम दिल और सखी दयालु औरत थी, उसने शुरू में उसे एक अच्छे दोस्त की तरह नजरअंदाज किया, मगर धीरे धीरे उमर का रवैया हद से बेहतर होने लगा। कभी वह किसी बहाने से घर के बाहर रुक जाता और कभी बच्चों से बात करते करते अंदर झांकने लगता। एक दिन दोपहर के वक्त जब बिलाल मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गया हुआ था, उमर दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक हंटर्स स्किन, शिकार की खाल थी। उसने फौरन कहा, भाभी ये मैं बिलाल के लिए लाया हूं। वह कहीं कह रहा था कि उसे घर की डेकोरेशन, सजावट के लिए कुछ खाल चाहिए। नरगिस ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी आंखें जल्दी से हट गईं। उसे अपने दिल में एक अनजाना फियर महसूस हुआ, जैसे दरवाजे पर किसी इम्प्योर शैडो, नापाक साया ने कदम रखा हो। शाम को जब बिलाल लौटा तो अबू जी ने उसे नरम मगर भारी लहजे में कहा, बेटा मैंने आज उमर को तुम्हारे दरवाजे के पास देखा था, क्या तुमने उसे घर आने के लिए कहा था? बिलाल ने बेझिझक जवाब दिया, हाँ अब्बू, वह अपना ही है, कोई गैर नहीं। अबू जी ने गहरी सांस ली और कहा, यही सोच खतरनाक है बेटा। जो अपने घर की इज्जत की पहरेदारी नहीं करता, वह खुद अपने लिए तबाही के दरवाजे खोलता है। मगर बिलाल ने फिर अपने बाप का मजाक उड़ाया। उसने सोचा, मेरे अब्बू दुनिया की मक्कारी देखकर सबसे शक्की हो गए हैं। उमर जैसा दोस्त धोखा नहीं दे सकता। अगले कुछ दिनों में हालात ने एक अजीब मोड़ ले लिया। उमर का अंदाज अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कभी वह बच्चों से खेलने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता और कभी नरगिस से ऐसी बातें पूछता जिनकी इजाजत वह किसी गैर को नहीं देता। मगर नरगिस अपनी शर्म और हया में लिपटी ये सब चीजें बर्दाश्त करती और वह दिल में सोचती, अगर मैंने अपने शौहर से जिक्र किया तो कहीं हमारी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। मगर वह नहीं जानती थी कि यही खामोशी बाद में एक बड़ा स्टॉर्म, तूफान बनने वाली थी। एक शाम जब गांव में सुर्खी छा चुकी थी, अबू जी ने अपने बेटे को अकेले में बुलाया। उनका चेहरा सख्त भी था और दर्दनाक भी। उन्होंने फौरन कहा, बेटा केयरफुल हो जाओ, मैं देख रहा हूं कि उमर की नीयत साफ नहीं है। उसका झुकाव तुम्हारे घर की तरफ ज्यादा हो रहा है। ये दोस्ती नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, इसे समझो, वरना कल शर्म से तुम्हारा सिर झुक जाएगा। बिलाल ने अदब से कहा, अब्बू आप मेरा दिल खामखा खराब कर रहे हैं। उमर मेरा सगा भाई है और मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब्बू की आंखें भर आईं। वह खामोशी से उठे, अपने नफ्स पर काबू पाया और बस इतना कहा, याद रखना बेटा, जो शख्स दोस्ती में अकल खो देता है वह अपना घर दुश्मनों के हवाले कर देता है। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ चले गए, मगर उनकी आंखों में एक पेशीनगोई, प्रोफेसी लिखी जा चुकी थी। वह जानते थे कि अब एक स्टॉर्म आने वाला है जो सिर्फ बिलाल के ट्रस्ट को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को तोड़कर रख देगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में खामोशी थी, मगर जर्रे जर्रे पर एक सांप के जाल जैसी हरकत थी। उमर अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराहट जो एक जालिम के दिल में पल रहे एक नापाक डिजायर, ख्वाहिश की निशानी बनने वाली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, मगर एक अजीब हवा बिलाल के घर की तरफ चल रही थी। वह घर जो कभी सुकून और मोहब्बत से भरा था, अब एक अनजानी बेचैनी से भरा था। बिलाल मामूल के मुताबिक सुबह काम पर लग जाता और शाम को जब घर लौटता तो उसे अपनी बीवी के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी महसूस होती, मगर वह समझ नहीं पाता था कि क्या हो रहा है। कभी वह सोचता कि शायद बच्चे बीमार हों, कभी सोचता कि काम का बोझ उसकी बीवी को थका देता होगा, मगर हकीकत उसके वहम से बहुत दूर थी। उमर दिन रात एक मौका तलाश करता। उसके दिल में एक नापाक आग जल रही थी।
वह बार बार नरगिस से ऐसी बातें कहता जो शराफत की हद से बाहर थीं। कभी नरमी के लहजे में, हमदर्दी का बहाना बनाकर, और कभी दोस्ती की आड़ में। वह जानता था कि बिलाल का ट्रस्ट उसके लिए एक शील्ड, ढाल है, और वह इसी ट्रस्ट को जहर बनाने वाला था। नरगिस, जो एक नेक दिल और बाहया औरत थी, अंदर से टूटने लगी थी। वह उमर की बातों से तंग आ जाती। एक दिन दोपहर के वक्त जब वह और उसके बच्चे घर में अकेले थे, उमर दरवाजे पर आया। उसके हाथ में गोश्त का एक थैला था। उसने फौरन कहा, यह गोश्त मैंने जंगल से शिकार किया है और बिलाल के लिए लाया हूं। वह आज मार्केट गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं ताकि तुम रात को पका लो। औरत ने इनकार किया और कहा, नहीं भाई, तुम ही रखो, वह आएंगे तो खुद ले लेंगे। उमर हंसा और कहा, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है भाभी, मैं तो बस अपने भाई की सेवा कर रहा हूं। उसके लहजे में भाई के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वह आहिस्ता से अंदर कदम बढ़ाने लगा। औरत पीछे हट गई। उसके दिल में खौफ की एक लहर टूट गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम यहीं रुको, मैं पानी लाती हूं। मगर उमर ने उसकी बात काट दी और आहिस्ता से कहा, पानी तो मैं खुद पी लूंगा, मगर पहले तुम मेरी बात सुनो। यह सुनकर उसके हाथ से बर्तन फिसल गया। उमर की आंखों में अब नापाक इरादे साफ झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आई लव यू। बिलाल कुछ नहीं जानता, वह मुझ पर अंधा ट्रस्ट करता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर कंफर्ट, आराम दे सकता हूं। औरत का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चीखना चाहती थी, मगर उसकी जुबान पर जैसे बोझ पड़ गया। उसने दबी आवाज में कहा, फियर अल्लाह उमर, ये तुम क्या कह रहे? अगली सुबह उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अब्बू ने नरमी से पूछा, बेटी सब ठीक है? क्या बिलाल ने कुछ कहा? बहू ने फौरन कहा, नहीं अब्बू, कुछ नहीं, बस कमजोरी महसूस हो रही है। मगर उसके होंठ कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। अब्बू ने झुककर कहा, बेटी, गुनाहों को छुपाने से बोझ बढ़ जाता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो बता दो, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं। यह सुनकर वह टूट गई। उसने रोते हुए सारी बात बता दी कि उमर ने धोखे से उसकी ऑनर पर हाथ डाला और उसे रोजाना फियर में जीने पर मजबूर किया। यह सुनकर अब्बू के कान खड़े हो गए। उनका चेहरा सूख गया, मगर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर अब्बू ने भीगते हुए कहा, बस बेटी, अब और नहीं, अपनी जगह से हिलना मत। आज सच्चाई और झूठ का फर्क सबके सामने आ जाएगा। शाम को जब बिलाल घर आया तो अब्बू ने उसे रोका और कहा, बेटा, आज मेरे साथ रुको। एक बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बिलाल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अब्बू, क्या बात है? अब्बू ने फौरन कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त उमर ने तुम्हारे घर की ऑनर पर हाथ डाला है। यह सुनकर बिलाल टूट गया। फिर हंसते हुए कहा, यह नामुमकिन है, उमर मेरा सगा भाई है। अब्बू की आंखें भर आईं। उन्होंने फौरन कहा, मैंने तुम्हारी बीवी के जख्म और उसके आंसू देखे हैं। बेटा, अब अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन है। बिलाल के पैर कांप गए। वह चीखा, नहीं नहीं, अगर यह सच है तो वह खुद सामने आए। अब्बू ने धीमी आवाज में कहा, वह आएगा, क्योंकि आज मैंने उसे खुद बुलाया है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो